हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, वो कि ऑर्डर कब आएगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अहम मसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो चुका है, इसकी सुनवाई भी होगी, 69,000 के रास्ते भी खुलेंगे और क्या कुछ कोरिलेशन है इस पर भी चर्चा होगी। तो भोला प्रसाद शुक्ला, ये मामला आप कई बार सुने होंगे और कई सारे सब्सक्राइबर्स हमारे ये पूछते रहते थे कि सर ये भोला प्रसाद शुक्ला वाला क्या है। तो वो क्या सीन है, क्या सिनारियो है, उसके बारे में चर्चा होगी। हम पूरा जजमेंट ही लेकर आए हैं, उसकी एनालिसिस भी कर देंगे। और इसके बाद इसका 1,37,000 पदों से क्या लेना देना है, 69,000 शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति कैसे मिलेगी और 22,000 बची सीटों पर भी किस प्रकार से फैसला होगा और इस जजमेंट के क्या कुछ मायने, इन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देख लें यहाँ पर डायरी नंबर 5942 ऑफ 2020, भोला प्रसाद शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस डिटेल्स देख सकते हैं। फाइल हुआ है 13 फरवरी 2020 को और इसके बाद जो है केस नंबर है YMA 000679 ऑफ 2020। प्रेजेंट लास्ट लिस्टिंग डेट इसकी 17/6/2020 को हुई थी। ठीक है, 17/6/2020 को ये लिस्ट हुआ था। हमने बात की थी, आपको बताया था कि ये मैटर एक बार जुलाई में लिस्टेड हो गया था, लेकिन इस मैटर को फिर क्या है नेक्स्ट में अगस्त के लिए लगा दिया गया कि इस मैटर को अगस्त में सुना जाएगा। तो अब ये लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 13 अगस्त 2020 दिखा रहा है। मतलब 13 अगस्त को सुने जाने की इसकी केस की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कॉज लिस्ट आनी बाकी है। कॉज लिस्ट आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगी। 13 तारीख की जैसे ही कॉज लिस्ट आ जाएगी वैसे ही चीज़ें और भी क्लेरिफाइड हो जाएंगी। हाँ, इस मैटर की एकदम से सुनवाई फिक्स्ड है। अब दोस्तों, ये मामला क्या है इसको समझे। देखिए, भोला प्रसाद शुक्ला जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्तीकरण से पद खाली हुए हैं तो उनको विद इन 6 मंथ में भरना अनिवार्य होगा। स्टेट के लिए बाइंडिंग होगा। ये इस जजमेंट को हम दिखा दें, टेलीग्राम चैनल पर हमने वैसे डाल दिया है। देखिए दोस्तों, ये रहा जो है भोला प्रसाद शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 16 जनवरी 2020 को ये जजमेंट आया था। इसके मेन पैरा को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार के बेनिफिट को देने से एकदम से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और जो एपेक्स कोर्ट का जजमेंट था निरस्तीकरण वाला, उसको एकदम से मान्य किया था। और ये भी था कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर शिक्षा मित्र हैं तो इनको कुछ बेनिफिट पहुंचाया जाए या इनकी सैलरी इंक्रीज की जाए, कुछ कंपनसेशन ज़्यादा दिया जाए। इन सबको सिरे से खारिज किया गया था और स्टेट गवर्नमेंट पर पूरी तरीके से जो है डिपेंडेंट रखा गया था। यहाँ पर भी जो है भारांक का एक एग्जाम्पल दिया गया था। पिछली जो सुनवाई हुई थी, ललित साहब ने साफ साफ कहा था कि वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। भोला प्रसाद शुक्ला कई बार आया होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या दिए गए थे। Direct the state government to initiate the process for selection after assessing the actual number of vacancies as early as possible and preferably 6 weeks from today and conclude the selection process within 6 months thereafter। देखिए, इसी का जो इम्पैक्ट है वो डिवीज़न बेंच के ऑर्डर पर पड़ा था। इसी भोला प्रसाद शुक्ला को लेकर ही डिवीज़न बेंच का मामला जल्द से जल्द फाइनलाइज करवाया गया था, क्योंकि उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ चुके थे कि 1,37,000 पदों को इमीडिएट तरीके से 6 महीने के अंदर आपको फुलफिल करने हैं। तो इसी लिहाज से जो है जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल ने उस मामले के संज्ञान लेते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के भी आदेश दिए थे। डिवीज़न बेंच का जो आदेश होगा उसमें भी भोला प्रसाद शुक्ला का नाम आया है कि भोला प्रसाद शुक्ला के जजमेंट के अनुक्रम में इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। यहाँ पर देखिए क्या किया गया था कि यहाँ पर देखें कि ऑल शिक्षा मित्राज हु आर अदरवाइज क्वालिफाइड शैल बी कंसीडर्ड फॉर सच सिलेक्शन आफ्टर एक्सटेंडिंग टू देम द बेनिफिट एज कंटेम्पलेटेड इन पैरा 13 ऑफ द डिसीजन 2018-13 SCC 560। मतलब वही है आनंद कुमार यादव के जजमेंट में जो एज में रिलैक्सेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर वेटेज देने की बात कही गई। इसको कहा गया था इट शैल ओपन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसीडर एंड डिवाइस अ वेटेज फार्मूला। ये गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ा गया था कि वेटेज फार्मूला गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वी मे बाई
way of example suggest that for every 4 years of experience, 4 साल के एक्सपीरियंस के लिए द स्टेट गवर्नमेंट में कंसीडर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ 1%, 1% का लाभ दे सकती है। और साफ साफ बाद में ये भी लिखा कि दिस इज ओनली बाई वे ऑफ ए सजेशन, ये सिर्फ एक सजेशन है, सिर्फ और सिर्फ सजेशन है। द मैटर इज कंप्लीटली लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट एंड इट्स अथॉरिटीज, मतलब ये पूरी तरीके से राज्य सरकार और इसके अधिकारियों पर निर्भर है। वही वजह से हम कहते हैं कि जो भारांक है इसको मिनिमाइज कर पाना आसान नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन होगा भारांक को, क्योंकि 25% या जो भी आप कह लें 63.5 अंक का भारांक है, उसको अलग अलग प्रकार से आप जोड़ते हैं। कोई हाई स्कूल को लेकर, कोई इंटरमीडिएट को लेकर मार्क्स के आधार पर उसको जोड़ता है। तो ये जो भारांक है ये मिनिमाइज नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से भारांक मैटर पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। तो बहुत सारे कहते हैं भारांक कम हो जाएगी, ये हो जाएगा फला ढिम। तो ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है और उसके डायरेक्शन के आधार पर ही जो है चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ने की है, उनके द्वारा ये सब पॉलिसी डिसाइड की गई है। अब देखिए क्या है, तो वही वजह से 6 महीने में आप जोड़ लीजिए जनवरी से, वही जुलाई में पीरियड ये खत्म होगा। तो जुलाई में इसको जो है एसएलपी के माध्यम से फिर अवगत कराया गया कि अभी भी भरे नहीं गए हैं 1,37,000। तो उसी के आधार पर जो है इसकी सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी। अब दोस्तों 13 अगस्त को ललित जी की बेंच में ये मामला लगा हुआ है, उमेश ललित जी की बेंच में ये मामला सुना जाएगा और कुछ नई चीज़ें आपको देखने के लिए इसमें अवश्य ही मिल सकती हैं। चूँकि क्या होने वाला है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि पहले तो 1,37,000 सीटों की क्या कुछ स्थितियां हैं, कितनी सीटें बची हैं और कैसे क्या कुछ हुआ है। फिर देख लीजिए इसमें बहुत सारे जो है एडवोकेट्स ने भी अपना सबमिशन रखा था और यहाँ पर जजेस देख सकते हैं, 3 जजेस की पीठ में ये था, उदय उमेश ललित जी थे, इंदिरा बनर्जी और MR शाह, ये 3 लोग जो थे इन्होंने मामला सुना। तो अब उदय उमेश ललित जी की बेंच में ये फिर मामला लगा हुआ है, विनीत सरन जी इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो अवश्य ही बहुत ही मतलब चैलेंजिंग चीज़ें होंगी कि ललित जी ने ही ऑर्डर रिजर्व कर रखा है, तो अब ऑर्डर को जल्द से जल्द देना होगा, क्योंकि ऑर्डर पर ही 37,000 सीटों को होल्ड करने संबंधी तमाम चीज़ें अंडर प्रोसीडिंग हैं। तो इस वजह से अब ललित साहब को जल्द से जल्द जजमेंट भी देना होगा। 13 को ये मैटर लिस्टेड होता है, टेकअप होता है, तो अवश्य ही भर्ती की जो राह हैं वो आसान होंगी, खुलेंगी, क्योंकि ललित साहब को खुद पता है कि उनको जो जजमेंट है उन्होंने ही इसको रिजर्व कर रखा, तो उसको जल्द से जल्द डिलीवर भी किया जाएगा। क्योंकि भोला प्रसाद शुक्ला मैटर में उन्होंने ही कहा था कि 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, 69,000 सहित जो भी खाली पद हैं लगभग 22,000 सीट, उन पर भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही गई थी। तो अवश्य ही इस वजह से दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अब आई थिंक पूरी की पूरी चीज़ें आपको कंफर्म और क्लियर हो गई होंगी। जितनी भी आपको नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे आप परेशान ना हो, जैसे जैसे स्थितियां बेहतर होती जाएंगी नकारात्मकता आपकी गायब होती जाएगी। तो इसमें यह है कि जल्द से जल्द अब जजमेंट भी आपका आ सकता है, और जजमेंट के बारे में हमने बताया कि आफ्टर 15 अगस्त के बाद आपका कभी भी जजमेंट देखने के लिए मिल सकता है। इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें हैं। पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मे भी पहले आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे एडवोकेट्स के माध्यम से भी कि लगभग ये 15 के हेरफेर आ सकता है, लेकिन 15 के पहले आए इसकी थोड़ी सी मुश्किल हैं चीज़ें, चूँकि 11 तारीख की कॉज लिस्ट आ चुकी है, उनमें कोई नामो निशान नहीं है। फिर इधर सैटरडे संडे और फिर इसके बाद 15 अगस्त, ये सारी फॉर्मेलिटी, तो आपको मंडे से जो प्रॉबिलिटी रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी नेक्स्ट मंडे से। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।